अच्छा, तो जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है ना, तो मैं रोज़ तैयार होती थी अम्मी की तरफ जाने के लिए। मैं आज अम्मी की तरफ जा रही हूँ, मैं आज अम्मी की तरफ जा रही हूँ, और मैं आज वो आज इतने दिनों बाद आया कि अब देखो रमज़ान शरीफ एंड हो गया और आज आखिरी रोज़ा है। ये जो लास्ट वाले 10 दिन थे ना, इनमें तो ऐसे मेरे चक्कर लगे ना अम्मी की तरफ के बस मत पूछो। मैं ना सारे दिन में बस यही होता था कि जल्दी घर का काम करना है, उसके बाद जी अम्मी की तरफ निकल जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बच्चों को छोड़ना होता था। कभी बाज़ार जा रही हूँ, कभी सिस्टर के साथ बाहर जा रही हूँ, कभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो आज मैंने हॉस्पिटल जाना था, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेती हूँ। तो आज हॉस्पिटल गई, बच्चों को अम्मी की तरफ छोड़ा, और जब वापस आई तो फिर अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो फिर जल्दी से अफ्तारी की अम्मी के साथ। और ये पहला रमज़ान था जो मैंने अपने बहन भाइयों के बगैर गुजारा है अपने बच्चों के साथ। नहीं तो शुरू से लेकर ना शादी के बाद भी यही होता था, मतलब इन लॉज हैं, बड़ी फैमिली है, तो कभी अकेले वाला सेटअप नहीं बना। लेकिन ये फर्स्ट रमज़ान था जिसमें मैं, अबीर, फवाद, शयान हम अकेले थे, और अकेले हम सैरी करते थे, अकेले हम अफ्तारी करते थे, और अपनी फैमिली को मैं मिस बहुत करती थी, अपने बहन भाइयों को मिस करती थी। और उससे पहले जो 4 साल पहले वाला जो हमारा रमज़ान था ना, वो हमने सऊदी अरब में गुजारा था। तब ये था कि मेरे हस्बैंड साथ होते थे। सहरी के वक्त हम लोग ना हरम से इशा की नमाज़ पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के हम रात के 1 बजे वापस आते थे, और फिर वहाँ से हम ना अपना खाना लेकर आते थे, सहरी लेकर आते थे। हम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम सुफ़रा बिछा के अपनी सहरी करते थे, बातें-शातें करते थे, फिर हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाते थे। तो इस तरह से हस्बैंड साथ थे। फिर जैसे उठती थी ज़ोहर के बाद ना हम लोग फिर हरम के लिए रवाना हो जाते थे। तो वो तो रमज़ान में अब कहती हूँ इतना कोई ब्लेस्ड था ना, इतना कोई मज़े का था। वैसे रमज़ान तो काश मेरी ज़िंदगी में बार-बार आए। लेकिन ये जो रमज़ान था ना, ये थोड़ा-सा बोरिंग भी था, क्योंकि इसमें फिर मैं अकेली थी, हस्बैंड तो नहीं थे, लेकिन अम्मी, बहन-भाई इन सबको बहुत मिस किया। अच्छा, वो दिन तो गुज़र गया, ख़ैर उससे अगले दिन अम्मी के घर फिर इफ्तारी की दावत थी। अम्मी ने हम सबको बुलाया हुआ था, साथ में चची, फुप्पो और आंटी वालों को भी बुलाया हुआ था। तो बस हम 5-6 फैमिलीज़ थी। तो बस आज भी जल्दी से उठी, घर का सारा काम किया, बच्चों को तैयार-श्यार करवाया, और फिर क्या हुआ, जो हमारा ये होता है ना कि लास्ट में भी अपने घर की साफ़-सफ़ाई करते चलते हैं, ताकि जब फिर फ्री होके आएँगे, आराम से आके रेस्ट करेंगे, सो जाएँगे। तो अभी मैं ऐसे करी थी, तैयार थी, बच्चों को तैयार-श्यार करवाया, और फिर मैं घर में थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग करी थी, बेडशीट्स वगैरह ठीक करी थी। मैंने कहा चलो जैसे ही मैं फ्री होकर आऊँगी ना अम्मी के घर से, तो फिर इतनी कोई थकावट भी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो आराम से रेस्ट करूँगी। अभी मेरे भाई आ गए थे बच्चों को लेने के लिए, तो मैंने फवाद और शायान को पहले उनके साथ भेज दिया था, और फिर दूसरे चक्कर पे वो मुझे और अबीर को लेने आए हुए थे। तो अभी देखो मैं और अबीर बिल्कुल तैयार थे, मैंने घर के काम शाम सारे कर लिए थे, और मैंने ना लास्ट मोमेंट पे पोछे भी लगा दिए थे। मुझे था कि मैं ना रात को थोड़ा लेट आऊँगी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आऊँगी, तो आके ना फ़ौरन सो जाऊँगी। फिर ये होता है ना कि सोना फिर सहरी के वक्त आप इतने एक्टिव नहीं होते, और फिर सारा दिन ख़राब जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं जैसे ही आऊँगी अम्मी की तरफ से, तो मैं जल्दी से सो जाऊँगी, और फिर सहरी के वक्त जागूँ, क्योंकि आजकल यही रूटीन है, जब मैं सहरी के वक्त जागती हूँ ना, फिर मैं नहीं सोती, क्योंकि फिर ऐसे काम जो है हमारे जल्दी-जल्दी वो वाइंड अप हो जाते हैं। तो अभी देखो अपने गाउन-वाउन पहन लिए, फिर रास्ते से मैंने ना अपने बच्चों के लिए चीज़-वीज़ खरीदनी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था ये भी लेकर आना है, वो भी लेकर आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अम्मी के कुछ बर्तन भी मेरी तरफ थे, तो वो मैंने उठा लिए, शॉपर-वॉपर में रोटियों वाला रुमाल था, और भी कुछ बर्तन थे, बस घर को लॉक किया, और फिर जी पैदल चलते-चलते जो हमारे घर के करीबी शॉप है ना, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ से हमने ना बच्चों के लिए कुछ चीज़-वीज़ खरीदी, उसके बाद जब अबू बकर आ गया तो उसने हमें पिक किया, और फिर मैं आ गई अम्मी की तरफ। अच्छा, मैं आज सोच कर आई थी कि ना मैं आज बिल्कुल फ्री होंगी, मुझे कोई काम नहीं करना होगा, तो मैं वहाँ पे बैठ के ना बहुत सारे सिपारे पढ़ लूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कुरान पाक है ना वो एंड होने वाला है, तो बस कुछ ही सिपारे रहते थे। तो मैंने सोचा चलो अभी इन 2-4 दिनों में ना मैं अपने कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का ख़त्म जल्दी से कर लूँगी। लेकिन नहीं, फवाद और शयान ने वहाँ पे भी इतना कोई रोला डाला, इतना कोई रोला डाला, बहुत तंग कर रहे थे। और मैं साथ में ना सैन का गिफ्ट भी लेकर आई थी ईद के लिए, तो मैंने सोचा ईद पे नहीं देती, ईद से पहले ही दे देती हूँ, ताकि जो उसका गिफ्ट है ना वो उसको अच्छे से यूज़ भी कर सके, फिर ईद पे देती हूँ, ईद के बाद वाला और एक मज़ा आता। तो बस वो मैंने गिफ्ट भाभी के हैंड ओवर किया, और वो कह रही थी कि ज़ैन से छुपा के रखती हूँ। ज़ैन ने देख लिया ना, तो फिर उसने कहना मुझे अभी पहना दे, मुझे अभी पहना दे। तो वो देने के बाद जी फिर फवाद की हो गई लड़ाई शुरू, मुझे मम्मा ये कर दे, मम्मा मुझे वो कर दे। फवाद ना मेरा थोड़ा बहुत ज़िद्दी है, लेकिन जो शयान है ना माशाल्लाह वो इतना कोई सोबर और इतना कोई सुलझा हुआ और इतना कोई समझदार बच्चा है ना माशाल्लाह। उसे जब एक दफ़ा कह दो ना कि शयान आपने ऐसे नहीं करना, आप बैठ जाओ, आप ये ना करो, वो ना करो, तो माशाल्लाह शयान जो होता है ना वो ओके मम्मा। और अगर कोई गलती करे ना तो
फ़ौरन से मम्मा सॉरी। तो इसलिए ना मुझे शायान का ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, लेकिन फ़वाद बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और रोना शुरू कर देता है। फिर मैं आई थी किचन में, मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी की कोई मदद करवा दूँ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने खाना-वाना सारा बना के रखा था। अम्मी ने आज इतनी चीज़ें बनाई थी। अम्मी ने आज कोरमा बनाया था, कीमा बनाया था, साथ में साग, गोश्त बनाया था और बाकी अफ्तारी की चीज़ें अभी रेडी थी। यहाँ पे चावल भी भिगो के रखे हुए थे और अम्मी बना रही थी बिरयानी। तो आज बाकी जो अफ्तारी में समोसे, पकोड़े, रोल, फ्रूट चाट, दही भल्ले और भी इतनी सारी चीज़ें थी, तो वो सारी मेरी सिस्टर और भाभी मिलके बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं उनकी मदद करूँ। उन्होंने कहा नहीं आज तुम रेस्ट करो, तुम डेली अपने घर में ना अफ्तारियाँ बनाती हो, खाना-वाना बनाती हो, तो चलो यहाँ पे आई हो ना तो आज ज़रा सुकून करो। लेकिन कहाँ, बच्चों ने कहाँ सुकून करने देना होता है। अभी अफ्तारी से पहले ही फवाद और शयान ने कहा नहीं हमें तो कुछ दिलवा दें, हमें चीज़ लेनी है। तो फिर हम चले गए थे बाहर, मैंने उन्हें चीज़ दिलवाई और फिर वापस आ गई। तो अभी अफ्तारी में भी थोड़ा टाइम रहता था और गेस्ट आना शुरू हो गए थे, तो बस फिर हम लोगों ने ना जल्दी-जल्दी से जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ पे ना हम लोगों ने कारपेट बिछा दिया और वहाँ पे हम लोगों ने दस्तरख़्वान लगा दिया। बस दस्तरख़्वान लगाया तो वहाँ पे ना सारे हमारे जो गेस्ट थे वो भी आना शुरू हो गए थे। तो हमने ना उन सबको वहीं पे बिठाना शुरू कर दिया। फिर तैयारी देखें, आज अभी ने ना ये नया सूट मैंने वैसे ये उसके लिए सिया था कि ये जुम्मे के दिन पहनेगी। उसने क्या किया था, मम्मा ये बहुत अच्छे, तो मैं ईद पे ना किसी दिन पहन लूँगी। और अभी अम्मी के घर जाने लगी हैं तो मम्मा मुझे पहना दे, मम्मा मुझे पहना दे। तो मैंने उसको ना ये पहले ही पहना दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रमज़ान शरीफ में पहन लो तो वो भी बहुत ज़्यादा सवाब होगा। और फवाद और शयान की मैंने टी-शर्ट्स निकाल ली थी क्योंकि अभी देखो सर्दियाँ जो है वो गॉन है। और बाद में ये हुआ था कि मुझे लग रहा था कि शयान को ठंड लगेगी क्योंकि इसे मैंने नहलाया था, तो मैंने शयान को नीचे से हाई नेक पहना दी थी। बस ये देखो हम लोगों की तैयारी। उसके बाद जी हमने दस्तरख़्वान लगाया और साथ में ये हुआ था, हम बातें भी कर रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि आज क्या हो गया, इतनी देर हो गई रोज़ा खुलने में। तो पता चला हम लोगों की शोर, मतलब बच्चों का शोर को इतना ज़्यादा था, तो 7:40 हो गए थे। तो हम लोगों ने ना, हमने कहा यार इतना, ये कोई बात है, हम लोगों को इतनी पता ही नहीं चला अज़ान भी हो गई है और जी रोज़ा भी खुल गया। और हम लोगों की जो बातें थी, बातें तो ख़ैर इतनी कम थी, लेकिन जो बच्चों का शोर था वो इतना ज़्यादा था कि हमें तो अज़ान होने का टाइम ही नहीं पता चला। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद फ़ौरन मेरी सिस्टर्स ने बर्तन वग़ैरह समेट लिए थे और फिर अलग से जो वहाँ जगह साफ़ करके वहाँ पे ना खाने का दस्तरख़्वान लगा दिया था। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमने खाना भी खा लिया था और फिर जब हमने खाना खाया ना तो फिर मेरी सिस्टर ने साथ-साथ सारे बर्तन वग़ैरह निकाल के वो वॉश करने लगे। उसने कहा कि अगर मैं ये काम रख दूँगी ना फिर मुझे भी सुस्ती हो जाएगी, तो बस उसने ना जल्दी से बर्तन वग़ैरह साथ-साथ वॉश किए। और अबीर को मैं कह रही थोड़ी बहुत ना अपनी खाला की हेल्प करवा दो और साथ में मुझे ना शयान का भी हो गया था, उसका सोने का टाइम था और रोने का टाइम था, तो मैंने शयान और फवाद को देखना था। तो बस इस तरह से आज का दिन भी इतना मज़े का गुज़रा, अम्मी के गुज़रा। और ना अम्मी के घर की तो एक अलग ही शान होती है। अच्छा जब हम लोग ना इकट्ठे रहते थे ना, तो मैं सोचती थी कि काश अम्मी के घर अलग हो, हमें आना-जाना पड़े, इतना मज़ा आएगा। और आज देखो वो दिन भी आ गया। तो ख़ैर ये रहा आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा।